अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, हर दौर में हकूक़ की बात होती रही, बिलख़ुसूस बच्चों के हकूक़ की। आज भी वही टॉपिक है कि बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हम कैसे करें, बच्चों के हकूक़ हैं क्या, उसकी वायलेशन किस तरह हो रही है, हमने उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। वो बच्चे, वो 2.5 करोड़ बच्चे जो अभी तक स्कूलों में नहीं हैं, वो बच्चे जो कच्ची बस्तियों में हैं, ट्रकों के अड्डों पे हैं, होटलों में हैं, स्ट्रीट बैगर हैं, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनते हैं और उनके हकूक़ के लिए कवानीन 100 से ज़्यादा कवानीन हैं, लेकिन अमल दरामद एक सवालिया निशान। आज का टीचर, आज का उलमाए कराम का रोल, आज का मीडिया, आज की सिविल सोसाइटी किस हद तक उसकी प्रोटेक्शन करती है, किस हद तक अपनी ज़िम्मेदारी निभाती है, ये सवाल अपनी जगह बड़ा अहम है। ये अच्छी बात है कि मौजूदा हुकूमत ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कमीशन बनाया, अफशान तहसीन को उसका चेयरपर्सन बनाया, उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन ये तभी होगा काम, तभी बेहतरी आएगी जब तमाम तबकात मिल के इस पे काम करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ खलील अहमद साहब मौजूद हैं। खलील अहमद साहब से पूछते हैं कि वो बच्चों की प्रोटेक्शन और उनके हकूक़ के हवाले से क्या कहते हैं। देखें, पाकिस्तान की अगर देखें तो 47% जो पॉपुलेशन है वो 18 है। अराउंड 90 मिलियन जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं अंडर 18, उनकी जो है एजेस अगर देखें तो उसमें से देखें 23 मिलियन बच्चे जो हमारे आउट ऑफ स्कूल हैं, और उसके बाद देखें तो उसमें से 15 मिलियन बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर करने पर मजबूर हैं, इन्वॉल्व हैं। उसमें से अगर देखें तो मिलियंस में आपके बच्चे जो हैं वो स्ट्रीट चिल्ड्रन में इन्वॉल्व हैं। अगर बच्चों की अगर बात करें तो डोमेस्टिक लेबर में एक सर्वे रिसेंटली कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें देखें तो हर 4th हाउस में एक जो है चाइल्ड लेबर, डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर में एक बच्चा इन्वॉल्व है। देखिए, इसमें ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें सोशल एटीट्यूड्स को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें पार्लियामेंट में इसके लिए लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है। जो लॉज हमारे पास मौजूद हैं हमें स्ट्रिक्टली उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम ना सिर्फ आने वाले अपने फ्यूचर को बल्कि हम अपना जो है हाल जो है प्रेजेंट जो है इसको हम इस पर सेव कर सकें। इश्तियाक साहब, हम देख रहे हैं कि इस वक्त बच्चों के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास माशरे में आ रहे हैं। जिनसी तशद्दुद होता है, जिस्मानी तशद्दुद होता है, उनके राइट्स नहीं मिलते। आप तंजीमों के काम से मुतमईन हैं? बहुत सारी चाइल्ड प्रोटेक्शन के इश्यूज़ होते हैं, चाइल्ड राइट्स के इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ के, न्यूट्रिशन के, लेबर के, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। हमारी तरफ से पाकिस्तान रिपोर्ट जाती है और वहाँ पर डायलॉग क्रिएट होते हैं, फिर वो उनकी CONR होते हैं, कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन रिजर्वेशन होती है, जिनको जो हमें देते हैं। अभी जो हमारी लास्ट रिपोर्ट की है उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी है। तो उसके ऊपर आपको पता है कि जो डेली बेस पे हम देख रहे हैं, ये एक मुनज़्ज़म अदारा है, ये मुनज़्ज़म लोग हैं जो इसके पीछे हैं, जो कि इनका एक जो तरीका वारदात है सेम है कि पहले बच्चे को किडनैप करते हैं, फिर उसको कहीं रखते हैं, फिर उसके बाद जिनसी ज़्यादती, फिर तशद्दुद और फिर सेक्सुअल अब्यूज़, और फिर उसके बाद उसको मर्डर कर देते हैं। ये पूरी चीज़ों को वो पिक्चर करते हैं, मूवी उसकी बनाते हैं और फिर इसको सेल आउट करते हैं। और हम इसके बारे में बहुत सारे फोरम पे गवर्नमेंट के साथ, इंटरनेशनल फोरम के साथ हम इसके ऊपर डायलॉग कर चुके हैं कि खुदारा ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, तो उनकी भी काउंसलिंग करें, उसको पता करें कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कौन इसको पुश कर रहा है, कौन इसके बैकएंड पे है। कवानीन जो हैं सजाएं नहीं दे पाते, ये क्रिमिनल छूट जाते हैं जल्दी, इसके लिए क्या करें? जी, इसमें भी हमारे जो इस तरह सिविल सोसाइटी ने बहुत सारी हमने लॉबिंग की, गवर्नमेंट ऑफिशियल को हमने बताया है। जिस तरह आप चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, ये देखिए ये सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं। आप चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1991 की जब हम बात करते हैं तो उसमें चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर वर्ड नहीं था। आप उसमें जब हमने इनको काउंसलिंग की, क्योंकि आप तैयबा का केस देख लें, उसके बाद फौजिया के देख लें, हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चों केसेस थे जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के थ्रू कहीं पे एज ए चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर वो उनको छोड़ा गया, और जब वहाँ पे छोड़ गया तो वहाँ पे फिर ये जिनसी ज़्यादती भी होती है, तशद्दुद भी होता है उनके साथ, उनको फिर मर्डर भी होता है। नाज़रीन, मेरे साथ है रिफत शुजा। बहुत ज़्यादा काम है इनका चाइल्ड प्रोटेक्शन पे। फिर आज के दौर में जिस तरह चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चों को, ना सिर्फ देही इलाकों में बल्कि शहरी इलाकों में भी। रिफत, हम देख रहे हैं कि ये जो आज का बच्चा है वो उसके चैलेंजेस बढ़ गए हैं, उसके प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, ऐसा है?
जी बिल्कुल। जिस तरह से मीडिया की आप देख रहे हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी देख रहे हैं, और सारी दुनिया एक बच्चे के हाथ में है, मोबाइल के थ्रू वो सारी दुनिया उस बच्चे के हाथ में। हम जब शायद 10 साल के थे तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जो इन्फॉर्मेशन का इन्फ्लक्स है वो बहुत है आज के बच्चों पे, तो दे आर मोर अवेयर फॉर देयर राइट्स। वो बहुत सारी चीज़ों का अच्छा बुरा जानते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है अब्यूज़ होता है, जिनसी तशद्दुद होता है, ये कोई सिक माइंड है, ये कोई एक साजिश है, एक कोई प्लानिंग है, ये है क्या? अच्छा, इसको साजिश या प्लानिंग और सिक माइंड का हिस्सा बना के हम इस केस को कमज़ोर ही नहीं करना चाहते। ये एक गलती है, ये गलत फेल है जो एक पावर गेम है, जो एक अब्यूज़र एक बच्चे के ऊपर करता है। उस बच्चे की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उसके वालिदैन से शुरू होकर और माशरे के हर फर्द पे जाती है। हम जानते हैं कि हम हर बंदे के पीछे एक पुलिस नहीं रख सकते, या एक माँ बाप हैं और अगर उनके 7 बच्चे हैं तो हम हर बच्चे के साथ उनके माँ बाप भी नहीं रख सकते। तो हमें शायद काम करना पड़ेगा हर लेवल पे। जहाँ हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे होंगे वहाँ हम कम्युनिटी पुलिसिंग को तरजीह दे रहे होंगे, जहां हम पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे ताकि वो एक इन्वायरमेंट मिल सके। बच्चे की हिफाजत हर शख्स की जिम्मेदारी है, लेकिन अजीम हैं वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देते हैं इन बच्चों की हिफाजत के लिए, उनकी बेहतर तरबियत के लिए। वो बच्चे जिनकी तरफ वालिदैन की तवज्जो नहीं होती, या फिर वो ज़माने की कसम पुरसी का शिकार हो जाते हैं। अनम राठौर का इस पे बड़ा काम है। अनम, जब हम बच्चे की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, बच्चे के हकूक़ की बात करते हैं, तो हमारे सामने वो तमाम बच्चे होते हैं जो कच्ची बस्ती के बच्चे हैं, जो स्ट्रीट बैगर हैं, या वो बच्चे जो अभी तक स्कूलों में नहीं गए, जिनकी तादाद 2.5 करोड़ बनती है, वो ज़्यादा आसानी से शिकार हो जाते हैं। जी, जिस तरह हम जो NGOs हैं, हम एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ तो काम करते हैं, पर आपने जिस तरह कहा 2.5 करोड़ बच्चे, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं, मतलब नामुमकिन भी हो जाता है कि हम कितने बच्चों को पहुंच सकते हैं। तो मुझे यही लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ हों, ऐसे लॉज हों जो इन बच्चों की एक तो हेल्प करें कि इन बच्चों के आगे ये बढ़ कैसे सकते हैं, और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। जिस तरह हमारे यहाँ पे क्या होता है, ज़ैनब का केस आया तो एक रिएक्शनरी चीज़ पे हम लॉ बना देते हैं और उस वक़्त उस पे काम होता है, पर हम ये नहीं देख रहे कि और भी कितने मसले हैं और कैसे हो रहे हैं। हमें ये रिएक्शनरी तरीके से बाहर निकलना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो स्टेट है, कि हम सब बच्चों के साथ उनकी बेहतरी के लिए, कि वही हमारे मुल्क का फ्यूचर है। अगर वही प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर वही पढ़ नहीं रहे, वो इस इंटर जनरेशनल पॉवर्टी के सर्कल के अंदर हैं, तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क की ज़्यादा आबादी ही यही मतलब 30 साल से कम और 18 साल से कम के लोग हैं। पर अगर यही नहीं एक मुल्क का आगे फ्यूचर नहीं बन पाएंगे तो हम तरक्की भी नहीं कर पाएंगे और इन लोगों की भी, इन बच्चों की भी आगे कोई मतलब ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अनम, एक चीज़ और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कुछ वालिदैन को हम देखते हैं कि वो बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, किसी होटल पे, किसी छप्पर होटल पे, किसी छोटी सी वर्कशॉप पे वो चंद रुपयों की खातिर भेज देते हैं, या फिर उसको बैगिंग के लिए मुख्तलिफ इशारों पे। उनका क्या करें? देखिए, मैंने फिर यही कहा कि लॉ, अगर हमारे यहाँ पे कंपल्सरी जो गवर्नमेंट है उसने, हमारा लॉ है कि 16 इयर्स तक एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए, पर वो मिल रही है? और अगर ये लॉ बना दिया है कि मिलेगी, पर क्या माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ एक देखें, एक पूरा बैकग्राउंड में चीज़ होती है। एक लॉ बनाने से जब आप नहीं देख रहे कि वो माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं, एक हमारी एक ऐसी मतलब माँ बाप को इतना कमा नहीं सकते, उनको बच्चों की ज़रूरत मदद चाहिए। हर माँ बाप चाहेंगे कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, वो आगे बढ़े, पर मजबूरी है। तो मैं यही कहती हूँ कि जब स्टेट ने बनाया कि आप बच्चों को 16 इयर्स की एजुकेशन दो, पर उनको ये भी देखना चाहिए कि क्या वो माँ बाप दे सकते। अभी नया इस्लामाबाद ICT का लॉ बना है, डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट, कि आप 16 से छोटे बच्चों को घरों में मत रखो क्योंकि उनको स्कूल जाना चाहिए, जो बिल्कुल सही बात है। पर जिन माँ बाप अपने बच्चों को घरों में भेजते हैं, क्या
स्टेट ये कर रहा है कि उनकी इतनी आमदनी हो कि वो बच्चों को स्कूल भेज सकें, क्या वो बच्चों को खाना दे सकें? तो ये एक बहुत वाइड चीज़ है कि हम सिर्फ ये कह दें कि बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चे को आप काम ना कराएं, उससे नहीं होगा। हमें पीछे सरकमस्टेंसेस देखने हैं कि क्या माँ बाप के पास इतनी आमदनी है। हमें इस पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स देखने चाहिए कि इतने बच्चे ही क्यों हैं जब माँ बाप उनको आगे नहीं भेजता जा रहे। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये एक मसला नहीं है, ये इतने ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई हैं और हमें सबके साथ आगे चलना है अगर हम इसको बेहतर करना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हर बच्चा, ये जो जिनसी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं कि ये ना हो और हम बच्चे स्कूल जाएं, एजुकेशन हासिल कर सकें। नाज़रीन, मेरे साथ हैं इमराना जलील। इस इशू ख़ासतौर पे बच्चों के हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा, इस पे काम किया और ये काम जारी है। और जब आप पैशन के साथ, एक मिशन के साथ इस पे काम करते हैं तो उसके बेहतर रिज़ल्ट भी सामने आते हैं। हम देखते हैं कि आपका काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जितना करते जाओ तो पता चलता है कि ये तो अभी बहुत ज़्यादा काम पड़ा है। बच्चों के हकूक़, बच्चों पे तशद्दुद और ये सारी चीज़ें जो हैं हुकूमत के साथ साथ प्राइवेट तंजीमें, मीडिया, उलमा, सबको देखना है। अब सबके किरदार को कैसे देखते हैं? जिस दिन पाकिस्तान में जो इस टाइम मौजूदा कावानीन हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करें तो पाकिस्तान में मुझे ये लगता है कि अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज से स्टार्ट हो जाए उन कावानीन की, तो चाइल्ड लेबर, जिसमें चाइल्ड बॉन्डेड लेबर आ जाता है, जिसमें चाइल्ड आप ये कहें डोमेस्टिक लेबर आ जाता है, ये सारे जितने भी हैं ये, और बाकी चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ के जितने भी, और चाइल्ड राइट्स पर जितने भी इशूज़ हैं, वो मुझे लगता है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास लेजिस्लेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास लेजिस्लेशन तो है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो सी है उस पर काम करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीइंग एक नेशन के हमारे पास कवानीन तो हैं, अमल दरामद का मसला है। अमल दरामद का बिल्कुल मसला है, और इसके साथ साथ आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसके साथ साथ अवेयरनेस का भी मसला है कि हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता कि अगर आपके बच्चे के साथ कुछ हो गया तो कम्युनिटी को किस तरह उसके बारे में, उस सारी चीज़ को कम्युनिटी कैसे हैंडल करेगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि बच्चे के वालिदैन को भी नहीं पता होता, वो अवेयर नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऐसी मुंजमद किस्म की, कोई ऐसी जिसे कहते हैं ठोस, आप ये कहें एडवोकेसी या अवेयरनेस रेजिंग मुहिम नहीं चल रही कि जिसके तहत ये पता हो कि खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी के बच्चे के साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो उसको किस तरह उठाना है। इमराना, एक मसला और हमने देखा कि अगर किसी बच्चे के साथ ये ज्यादती हो जाती है, वो पुलिस की तरफ जाता है, उसके फ़ोटो छप जाता है, तो वो बेचारा पहले जुल्म का शिकार था, वो मज़ीद जुल्म का, सब उसको नफ़रत की निगाह से देखते हैं, फिर उस पर अटैम्प्ट होती है। तो ये भी तो एक बड़ा फैक्टर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये हर सतह पर अगर आप देखिए, ये अभी जो रिसेंट एक केस हुआ उसमें सिर्फ एक बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया गया जो मोटरवे वाला था, जिसमें इस तरह का कोई नहीं हुआ क्योंकि जो मैनेज कर रहा था बंदा वो बहुत ही समझदार था। वेयरएज़ ये होता है कि उसमें एक तो मीडिया की जिम्मेदारी, क्योंकि मीडिया के साथ भी काम रहा, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जो पेम्बरा के कोड ऑफ कंडक्ट है वो उस तरीके से, वही बात, उसका निफाज नहीं है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, कहीं ना कहीं कागज़ों का ये हिस्सा है, मगर वो सिर्फ कागज़ों का हिस्सा है। वो उसके लिए कमेटी का बनाना, फिर उस कमेटी की रेगुलेशंस बनाना, फिर रूल्स ऑफ बिजनेसेस बनाना, फिर उस कमेटी को एक एम्पावरमेंट देना कि आपको अगर कोई चैनल ऐसा कर रहा है आप उस पर हाथ डाल सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर जो सा प्रोसेस है, इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। नाज़रीन, मेरे साथ है मैडम अम्बरीन, एक बहुत सालट और बहुत अच्छा काम करने वाली तंजीम की सरबराह है, और ख़ास तौर पे बच्चों के हकूक़ के हवाले से, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत अच्छा काम है उनका। मैडम अम्बरीन, हम देख रहे हैं कि आपकी तंजीम एक तवील अरसे से काम, अब उसकी चेयरपर्सन के तौर पे काम कर रही हैं। बच्चों के हकूक़ बढ़ते जा रहे हैं या हम उनका हक दे नहीं पा रहे, क्राइम बढ़ गया है?
जी, बच्चों के मसाइल तो हमेशा से रहे हैं और एक प्रॉब्लम ये है कि इन मसाइल को ओन ही नहीं किया जाता। क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं मुसलसल, उसमें एक बड़ी वजह ज़ाहिर है यही है कि हमारे एजेंडा में, किसी भी सियासी जमात, किसी भी हुकूमत के एजेंडा में जो बच्चों के हकूक़ हैं वो प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं आते। कुछ कंक्रीट चीज़ें आ जाती हैं कि इतने स्कूल बना दें, इतने आप घर बना दें, लेकिन जो बच्चों की वेलफेयर या बच्चों के जो राइट्स की बात है उस पर अभी तक बात नहीं होती। इस वक्त कुछ कवानीन ऐसे हैं जो बच्चों के अब्यूज़ के बारे में हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में हैं, लेकिन फिर जब वो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वही सिस्टम्स हैं, वही एक्शन नहीं होता और लेस दैन 2% कन्विक्शन रेट है अगर कोई पकड़ा जाए तो इसलिए ये सारी जो मशीनरी है इस पूरी की पूरी, उसके काम न करने की वजह से बच्चों के मसाइल हमेशा से बढ़ते चले आ रहे हैं। वो हमें लगता है कि वो तीसरे दर्जे के शहरी हैं और इस वजह से वो हमें उनकी अहमियत नज़र नहीं आती। और मेरा ख्याल है एक बड़ी अहमियत ना नज़र आने की एक वजह ये भी है कि शायद अवाम और कम्युनिटी जो है उसने भी बच्चों को उस लेवल पर नहीं देखा। हम सिर्फ ये हुकूमत को नहीं कह सकते, इसमें हम सब ने भी बच्चों को हमेशा एक दूसरे दर्जे की बात की है। क्या हम घर में बात करते हैं कि हमने बच्चों को अपने फ़ैसलों में, अपनी राय में शामिल करना है, या बच्चों की राय सुननी है, या बच्चों पर ट्रस्ट करना है? तो इस तरह से मतलब मुझे लगता है कि हमें एज अ कौम बच्चों पर बात करने की ज़रूरत है और उनको बराबर लेवल पर देखने की ज़रूरत है। मैडम, देखते हैं हम कि NGOs का जो सेक्टर है समाजी तंजीमों का, वो तो बहुत एक्टिव है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ख़वातीन का रोल अगर देखें, ख़ास तौर पे घरों में रहने वाली ख़वातीन, निचले दर्जे की ख़वातीन, कच्ची बस्तियों की ख़वातीन, वालिदैन फोकस नहीं करते। उलमा का किरदार जो है ऐस सच उस तरह नहीं सामने आ रहा है जिस तरह आना चाहिए, और साथ साथ आप मीडिया के किरदार को भी ज़रा डिस्कस कीजिए। जी, जो उलमा का या कम्युनिटी लेवल पर जो एक्टिविस्ट हैं, लोकल ओपिनियन मेकर होते हैं, उनका किरदार बहुत अहम है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अगर गांव का एक साहब है जो गांव के काउंसलर हैं फॉर एग्जांपल, उनका बड़ी अहमियत है, उनकी राय है, उस राय को मानना बड़ा ज़रूरी है, तो उसकी अहमियत को मानना ज़रूरी है। अगर आप उन लोगों को तक मालूमात एक मुनासिब तरीके से नहीं पहुंचाएंगे तो फिर आप जो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तवक्को नहीं कर सकते। सिमिलरली जो यहाँ पर उलमा का सीन है, उसमें भी मज़हब को हमेशा इस्तेमाल जब किया जाता है तो वो किसी न किसी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि उलमा भी इस बात को समझें कि जो बच्चों के प्यार को, अगर हमारा पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुसलमान हैं, तो बच्चों से प्यार के जो अहादीस मौजूद हैं, जो हिदायत मौजूद हैं, अगर उन पर अमल नहीं होता तो बड़े अफसोस की बात है। नाज़रीन, मेरे साथ हैं सज्जाद चीमा साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्पार्क के। बहुत अच्छा काम है इस तंजीम का, लेकिन काम जितना भी ज़्यादा करें फिर भी कम लगता है, क्योंकि काम है बहुत ज़्यादा। चीमा साहब, हम देख रहे हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन की और फिर ख़ास तौर पे हकूक़ तो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा काम करने के बावजूद आज फिर हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है मज़ीद। जी देखें, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मज़ीद काम करने की ज़रूरत कि बच्चों की हालत क्या है। आपके सामने है कि हमारे कितने बच्चे हैं जो इस वक्त एजुकेशन में हैं। अक्सर आपने फिगर सुना होगा कि 23 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, और इतना कॉमन हो गया फिगर। अब कभी गौर करें तो ये इतना बड़ा फिगर है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क की टोटल पॉपुलेशन इतनी है। अब ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े नंबर को आप महरूम करके एजुकेशन पे से, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि हमारा अगला जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का वो रोशन होगा। हमेशा लोग कहते हैं कि बच्चे किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होता है, कल की भाग दौड़ इन्हीं बच्चों ने संभालनी है। और अगर इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपने तालीम के हक़ को एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकेगा। दूसरी तरफ आप हेल्थ के इश्यूज़ देख लें। पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में नंबर 1 है जहाँ पे न्यूनेटल या छोटे बच्चे जो 1 महीने के अंदर जिनकी अमवात हो जाती हैं, और फिर आगे न्यूट्रिशन के इवन हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इस पर उनकी नज़र है और उन्होंने इस पर बात की न्यूट्रिशन के हवाले से। तो इससे नज़र आता है कि ये इशू अभी तक ऐसे सेटल हो नहीं रहा। सिर्फ यही नहीं है कि एजुकेशन है, अभी आपने बात की प्रोटेक्शन के हवाले से, तो रिसेंटली एक रिपोर्ट शाये हुई क्रूवल नंबर के हवाले से, और आज अखबार में भी उस हवाले से कुछ मैं पढ़ रहा था। आप ये देखें कि जो सेक्सुअल अब्यूज़ का मामला इतना आपने मीडिया ने भी हाईलाइट किया, आप ज़रा गौर करें कि तकरीबन उस रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ 10 बच्चे हैं जिनके साथ सेक्सुअली अब्यूज़ होना अखबारात में रिपोर्ट होता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमें वो नहीं पता कि कितने बच्चों के साथ अब्यूज़ होता है, हम सिर्फ उन्हीं को गिन रहे हैं जिनका
केस किसी अखबार में रिपोर्ट हो गया है, नॉट विद पुलिस बट अखबार में रिपोर्ट हुआ है, तो इससे आप अंदाज़ा करें। और दूसरी तरफ देखें कि आप क्या देखते हैं रोज़ बच्चों के साथ ज़्यादती करने वालों को सज़ाएँ होती हैं, कितने केसेस रोज़ नज़र आते हैं। एक तरफ तो रोज़ 10 केसेस हैं अब्यूज़ के, दूसरी तरफ आप देखें कन्विक्शन। क्या है कि हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं। सबसे पहले तो FIR दर्ज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एविडेंस ज़ाया हो जाती है इस तरह के केसेस में। तो फिर ये है कि कोर्ट्स कैसे किसी को कन्विक्ट करें जबकि एविडेंस मौजूद ना हो। हम बहुत सारे वाक़यात को खुद छुपा देते हैं, हम वहाँ तक ला नहीं पाते, और फिर ये है कि एक झिझक है, एक शर्म है, मामले को दबाने की बात है। अपने पेरेंट्स कहते हैं, अपने बड़े कहते हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपने बात की है कि ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट नहीं होते और लोग उसको समझते हैं कि इसमें ज़्यादा बदनामी है। और एक इसमें फैक्टर ये है कि आपके सिस्टम के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो ये समझते हैं कि अगर हम इस सिस्टम में गए तो हमें शायद इंसाफ तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि बदनामी हो जाएगी। और इस सिलसिले में अवेयरनेस बहुत सारे अदारे, इवन स्पार्क और बहुत सारे मिल के, इवन गवर्नमेंट के साथ मिल के हम ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम पता चले कि इस चीज़ को दबाना नहीं है, आप हाईलाइट करेंगे अगर आपने इसको रोकना है। अदरवाइज़ फिर ये कंटिन्यू रहेगी और जो जुर्म कर रहा है फिर उसको ये लगता है कि अगर मैं किसी के साथ ज़्यादती करूँ तो ये लोग बताएंगे नहीं, तो वो फिर और दीदा दिलेरी से इस तरह के जुर्म करने लगता है। नाज़रीन, मेरे साथ चेयरपर्सन है इंसानी हकूक़ कमीशन की अफशां तहसीन। हम 0 पॉइंट पे खड़े हैं, हमें राब्ते का फुकतान है, हम इसलिए वो बच्चों के हकूक़ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो अफगानिस्तान के बाद साउथ एशिया का सेकंड यंगेस्ट कंट्री है, जहाँ पे कि आपकी 46% से ज़्यादा आबादी जो है वो बच्चों नौजवानों पे मुश्तमिल है। तो इस हवाले से एक बहुत ही अहम नुक्ता है जिसकी तरफ हम सब की माशरा और हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है कि भाई इन तमाम जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं जो आज भी हैं कल भी हैं, तो किस तरह से हम उनकी परवरिश करें, उनको सिक्योर करें, उनको प्रोटेक्शन दें, उनको परवान चढ़ाएँ और उनको एक मुस्बत माशरे की तरह उनको अब बड़ा करके माशरे की जो भाग दौड़ है उनके हाथों में दें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जाके घर की सतह पे वालिदैन हैं, चाहे स्कूल हैं, चाहे अदारे हैं, चाहे हुकूमत है, इन तमाम को आपस में मिलकर इस मसले का हल ढूंढना है। बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ तमाम अदारे भी, बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी चलते हैं, लेकिन वो साइलोज़ में चलते हैं, वो अपने अलग अलग अपने काम कर रहे हैं। उनका आपस में जो रेफरल होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जो तामुन होना चाहिए, ये इस वक्त नेशनल प्रोविंशियल सतह पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, एक गैप है। जिस दिन ये कोऑर्डिनेशन हो गई, जिस दिन उन्होंने आपस में मिलकर अगर उस बच्चे के लिए या उन बच्चों के लिए काम शुरू कर दिया, तो बहुत ज़्यादा मसले हमारे बहुत पहले ही हल हो जाएंगे, इससे पहले कि बच्चों के अब्यूज़ हो, इस्तेसाल हो और वो प्रोटेक्शन जो है उनको ना मिले और एक माशरे में तबाही फैले। इस हुकूमत को आप देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि माजी की निस्बत इस हुकूमत का फोकस ज़्यादा है। शीरी मज़ारी का हम देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को देखें, फोकस किया जा रहा है इस इशू। जी मैं इस वक्त कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस हमारी हुकूमत को। आप देखें ये कमीशन भी इसी हुकूमत के दौर में बना है और मैं उसकी पहली चेयरपर्सन हूँ। और एक बहुत हैरानगी की बात है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो ट्विटर पे एक ट्रेंड चला था कि आज तब्दीली आ गई। उसकी वजह ये थी कि ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं थी, एक वो खातून जिसने पिछले 25 साल से प्रोटेक्शन पे काम किया है और हर मैदान में वो प्रोटेक्शन में अपनी खदमात दे रही है, उसको एक बहुत ही मेरिट पे, एक प्रोसेस के थ्रू, एक हायरिंग के थ्रू इस पोजीशन पे लेके आया गया। और यही वजह है कि जो मसले मैं समझ सकती हूँ वो शायद कोई वो बंदा ना समझ सके जिसने इससे पहले माजी में इस इशू पे काम ना किया हो। तो ये एक इसी लिहाज से मैं क्रेडिट दूंगी और इसके साथ साथ मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जितना ज़्यादा हम इस तरह के जो अदारे हैं, कमीशंस हैं, जितना ज़्यादा उनकी और सरपरस्ती की जाए, उसको और ज़्यादा इसको मजबूत बनाया जाए, उसको रिसोर्स वाइज ज़्यादा इक्विप किया जाए, टेक्निकल रिसोर्स वाइज इसको इक्विप किया जाए, इस्टेब्लिशमेंट जितनी जल्दी इसकी की जाएगी उतना जल्दी मौसर तरीके से ये अपना काम अपने मैंडेट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के लिए कर सकेगा। बल्कि जो इसका एक और मैंडेट है कि इंटरनेशनल जो कंप्लायंस है, जो इंटरनेशनल लेजिस्लेशन हमने साइन की हुई है, वो भी इसके मैंडेट में आता है। तो पाकिस्तान से बाहर भी इस कमीशन का बहुत बड़ा रोल है। इमेज बिल्डिंग के हवाले से, अपना एक मस्बत चेहरा पूरी दुनिया को देखने के हवाले से बहुत बड़ा हमारा रोल है। नाज़रीन, जब हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो एक बड़ा नाम है रियाज फतेहाना का। आप प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल शक्ल में उन्हें देखते हैं जब उन्होंने इंसानी हकूक़ पे काम किया। ऐसे पार्लियामेंटेरियन एक बड़ा नाम है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में एक फेमस नाम है। फतियाना साहब, हम बात कर रहे हैं इंसानी हकूक़ की और ख़ास तौर पे बच्चों के हकूक़ की। कवानीन भी हैं, अमल दरामद का मसला है, प्रॉब्लम क्या है? तमाम तबकात इकट्ठे क्यों नहीं होते इन बच्चों के हकूक़ के लिए? देखिए, पाकिस्तान जो है ऐसा मुल्क है जहाँ इस्लामी तालीमात पे अमल किया जाता है। बच्चों के पहले राइट्स का चार्टर तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। दूसरा ये यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स है उसमें भी इसको अहाता किया गया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी, पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान में बहुत सारे कवानीन हैं। असल इशू ये नहीं है कि कवानीन और बनाए जाएँ, कवानीन तो हमारे पास पहले ही ज़्यादा है। असल इशू है इसके लिए अवेयरनेस, लोगों को पता हो, बच्चों को पता हो कि मुश्किल वक्त में उन्होंने क्या करना है। उसमें उलमा इकराम, स्कूल टीचर्स, माँ बाप, पेरेंट्स और मीडिया अपना रोल अदा कर सकता है और करना चाहिए। तीसरा ये कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है स्पेशली, या प्रोसिक्यूशन ब्रांच है या लोअर जुडिशरी है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। उन्हें पता हो कि कौन सा लॉ कहाँ फिट करना है। और आखिरी बात यह है कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, हमें कोशिश करनी चाहिए बच्चों को स्कूल में लेकर आएँ, इनका ड्रॉप आउट कम करें, वहाँ अच्छा माहौल उनके लिए दें, उनकी शख्सियत की तरबियत भी करें। हमें एक अच्छे कायद की ज़रूरत है, वो आपके पास है इमरान खान की शक्ल में, उनके विजन के साथ चलना है। इंसानी हकूक़ की ऐसी ही शख्सियात की हमें ज़रूरत है, पेरेंट्स की ज़रूरत है, टीचर की ज़रूरत है, मीडिया की ज़रूरत है, उलमा की ज़रूरत है। तभी आपका वो माशरा बन पाएगा जो कायद आज़म की ख्वाहिश थी, जो हज़रत अल्लामा इकबाल का ख्वाब था। इसी ख्वाहिश के साथ कि खुदा करे वो दिन जल्द आए जिसमें हम इंसानी हकूक़ की बका और फलाह का काम करें और अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करें। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।